मस्जिदों का निर्माण हो रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये दोगली नीति कहाँ से आ गई? ऐसा कांग्रेस करा ये कांग्रेस करवा रही है ये दोगली नीति। दो बेटा थी, एक बेटा लाइट के छाट में मर गया, दड़ी मर गया, मोटर से टकरा जो। इनका नाम पारसी है, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, इनके 4 बच्चे हैं। अभी तक इनको किसी भी योजना का लाभ नहीं है, ना पेंशन है, ना विधवा योजना है, ना राशन है। 4 बच्चे थे, हमारा टाबर खत्म है गया। मन भी रोटी दे बड़ा को आकड़ा कुमावा जावल कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। एक दिन के 18 रेप होना, महिलाओं के साथ उनकी कोई सुरक्षा ना होना, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके तो साथ में बहुत ही बुरा हुआ है। धार्मिक स्थलों को तोड़ रहे हैं। अलवर में हुआ, इधर ये कोटा के अंदर हुआ है, खाटू श्याम जी के हुआ, सालासर बालाजी का गेट तोड़ दिया। तो जगह जगह मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। अभी तक तो हमारे को ना तो बीजेपी से मिला और ना कांग्रेस से मिला, किसी से नहीं मिला। तो कांग्रेस इतनी जो योजना निकाल रही है उनमें से इनको कुछ भी नहीं मिला। कोई एक इनसे पूछ लो, अगर इसमें कांग्रेस तो अभी तक कुछ लाभ मिला हो इनको, पूछ लो इनसे। ट्रैफिक पुलिस है तो वो भी भेदभाव कर रही है। रामगंज इलाके में टैक्स नहीं काट रही तो ट्रैफिक को कोई चालान नहीं हो रहा। उनको अतिक्रमण कहकर आप तोड़ रहे हो, तो 300 साल पुराने मंदिर का अतिक्रमण माना जाएगा क्या? नहीं। तो अब जैसे 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी की तैयारियां देखी जा रही है कुछ ज्यादा अच्छे तौर पर हो रही है। पीएम मोदी भी आने वाले हैं, फिर आज जेपी नड्डा जी भी आने वाले हैं। तो क्या रणनीति होने वाली बीजेपी की? बीजेपी की रणनीति जो होती है वो हमेशा अत्याचार के खिलाफ होती है और विकास के उसमें होती है, सपोर्ट में होती है, क्योंकि सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यही बीजेपी का नारा है और इसी में बीजेपी विश्वास करती है। अब महिला अत्याचार यहाँ पर राजस्थान में इतना अधिक हो गया है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। एक दिन के 18 रेप होना, महिलाओं के साथ उनकी कोई सुरक्षा ना होना, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके तो साथ में बहुत ही बुरा हुआ है। इसलिए क्या है, महिलाओं के सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर महिला को आप देख सकते हैं, और बीजेपी इसी चीज को सबसे आगे रखेगी कि विद्यार्थियों के भविष्य का ख्याल रखा जाए, महिलाओं के अत्याचार को बंद किया जाए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, विकास की नीति को अपनाया जाए, जो कि भ्रष्टाचार है उसको बिल्कुल लगाम लगाई जाए। यही रणनीति रहेगी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो महिलाओं के साथ कांग्रेस सरकार में जो अत्याचार हो रहे हैं उससे महिलाएं बहुत दुखी हैं और पूरा समाज त्रस्त है और भेदभाव हो रहा है। आज बलात्कार हो रहे हैं और मारकाट हो रही है, जगह जगह घसीटा जा रहा है। दिल्ली में भी देखा औरतों के कभी गले कट रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, और इस तरह से मतलब महिलाएं बहुत परेशान हैं। तो महिला मोर्चा इसी बात को कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी दिल्ली से आई हूँ, यहाँ पर मैंने देखा है बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है। तो इस पर कांग्रेस सरकार कुछ अभी तक कर पाई है? कुछ नहीं, कांग्रेस सरकार बिल्कुल भी नहीं कर पा रही और कांग्रेस सरकार करेगी भी नहीं, क्योंकि अभी इनको जाना है। तो ये इन्होंने यही रणनीति है कि जितना ज्यादा भेदभाव हो सके, जैसे धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, जैसे टैक्स, ये ट्रैफिक पुलिस है तो वो भी भेदभाव कर रही है। रामगंज इलाके में टैक्स नहीं काट रही, ट्रैफिक को कोई चालान नहीं हो रहा और बाकी सब जगह चालान हो रहा है। तो ये भेदभाव की नीति है। कांग्रेस सरकार से बुरी तरह से राजस्थान की जनता त्रस्त है और इस तरह की ये तुष्टीकरण की नीति बिल्कुल भी गले नहीं उतर रही है। ये सरकार हटनी चाहिए और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वो सारे विकास के कार्य कर रहे हैं और जनता बहुत खुश है। यही कारण है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सारी महिला मोर्चा और पूरा राजस्थान उनके लिए इकट्ठा हो रहा है। महिलाओं के लिए तो उन्होंने इतनी योजनाएं निकाल रखी है, वो नैपकिन देती हैं हर महीने 12, इंदिरा रसोई योजना भी निकाल रखी है। तो उनसे पहले से भी थी ना? वो तो पहले भी थी, इंदिरा रसोई योजना तो पहले भी थी। कांग्रेस ने कुछ नया नहीं किया। बीजेपी से क्या क्या उम्मीद है? अभी तक तो हमारे को ना तो बीजेपी से मिला और ना कांग्रेस से मिला, किसी से नहीं मिला। अच्छा, पेंशन वगैरह? पेंशन तो खैर मेरी अभी तक तो उम्र नहीं हुई, लेकिन क्या है ये जैसे राशन का मिलता है वो तो नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला। अच्छा, राशन कार्ड है आपके पास? हाँ, फिर भी नहीं मिलता? नहीं मिलता। हाँ, बताइए क्या परेशानी? राशन भी है पर नाज कुछ भी नहीं मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलते हैं। जाते हो लेने जाते भी नहीं है, तो हमारा नाम ही नहीं है इसमें। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं। वो पूछते हो मतलब आप उनसे? पूछते हैं ना। हाँ। आगे से नहीं आया था मेरा नाम। अच्छा, इसलिए तो नहीं। कितने टाइम से नहीं मिला? वो जो राशन मिले सबसे नहीं मिल रहा है। जब से राशन मिलना शुरू हुआ तब से राशन ही नहीं मिले हमको। तो कोरोना काल में तो आपको बहुत नहीं मिले, बिल्कुल नहीं, कोरोना में नहीं मिले हमको। तो इतने तो इन्होंने योजना छपवा दी थी कांग्रेस सरकार नहीं दी हमको, एक दाना भी नहीं मिला। अच्छा, किसी को भी नहीं मिले, हमको तो नहीं मिला। हमारे को तो बिल्कुल नहीं मिले। मेरे पास सब कुछ है,
मजदूर डायरी भी है, सब कुछ है। मेरा तो राशन भी चालू है लेकिन मिलता ही नहीं है। वहाँ पर जाती हूँ तो क्या कहते हैं वहाँ? बोले आगे से चालू नहीं आगे से चालू नहीं हुआ। अच्छा। और महिला सुरक्षा के लिए कुछ किया है कांग्रेस नहीं कुछ भी सरकार? नहीं, हम कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे कैसी हालत है महिलाओं की? वही हालत हो रही है सबकी, वही एक बराबर। बस बराबर है, सबकी एक बराबर है। अच्छा। सब मजदूरी कर रही है, पेट भर रही है, घर में झाड़ू पोछा करती है, काम करती है बस। सरकार से कोई सरकार से कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको, तो वो न तो कोई नो लोन कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम तो किराए से रहता है। कांग्रेस का नहीं मिला है यहाँ नहीं पे। इनको कुछ नहीं मिला है। आज से न राशन पहुंचा है, न पेंशन चालू हुई है, किसी तरह का व्यवस्था नहीं हुई है। तो कांग्रेस इतनी जो योजना निकाल रही है उनमें से इनको कुछ लाभ कुछ भी नहीं मिला। कोई एक भी इनसे पूछ लो, अगर इसमें कांग्रेस का तो अभी तक कुछ लाभ मिला हो इनको, पूछ लो इनसे। कुछ भी अभी ना पेंशन मिला है। विधवाएं को अभी तक पेंशन ही बार बार जाती है, फॉर्म जमा करती हैं, इनका वापिस रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा क्या तरीका भाई है? क्या क्या रोजना कहती है हम लोन दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अभी तो आज से पूछो कुछ नहीं मिला। और जिनके माँ बाप नहीं है, बच्चे पढ़ाई के लिए कहाँ से लाएंगी? जिनका पति नहीं है वो कहाँ से लाएगा? सरकार को नहीं सोचना चाहिए था कि इनको बेचारी विधवाओं को कुछ मिलना चाहिए, घर घर जाके समस्या सुनना चाहिए। ये तो मैं इनको लेके आई हूँ कि इनको भाई नड्डा जी से मिलाने आई, इनको स्वागत करना आई हूँ ताकि भविष्य में बीजेपी इनकी हेल्प कर सके। अच्छा, तो अब जो चुनाव आ रहे हैं उसमें बीजेपी आनी चाहिए तभी तो हेल्प कर पाएंगे। हाँ, हम भी चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। मोदी जी आएंगे। कांग्रेस राज में सारा काम फाइलों में ही हो जाता है। फाइलों में बस खत्म। भ्रष्टाचार भी उसमें। भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है, सारा काम फाइलों में होता है। हाँ। दो बेटा थी, एक बेटा लाइट के छाड़ में मर गयो, दड़ी मर गयो, मोटर से टकरा जो मुंह यहाँ का को डर हो तो मैंने पेंशन मतलब तुम्हारी पेंशन से नहीं पूरी हो जाओ तो नड्डा जी से आप यही गुहार लगाने आए हाँ हैं? सर बन ये तो भाई हमारा बेटा का पोता का मकान बननी चाहो प्लाट थे काई चूड़ियों दुआओ तो चोको सुको प्लाट दुआओ चोको कैसे भी दुआओ पर मारा बेटा ये खार दी तारा बरात तो खार दी किराए फूका को ते खार दी वो मत जाओ तो यह परेशानी थे तो मानो तो मकान दुआओ थे बोले बड़े बड़ाई दुआ दे छोटा बड़ो यह बात है बेटा ये याद करो तुम आप आंटी आप ऐसे ना। इनका नाम पारसी है, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, इनके 4 बच्चे हैं। अभी तक इनको किसी भी योजना का लाभ नहीं है, ना पेंशन है, ना विधवा योजना है, ना राशन है, क्योंकि सारा काम फाइलों में होता है और फाइलों में ही सिमट के रह जाता है और शो कर दिया जाता है। मगर जो योजनाएं गरीबों के लिए होती है ना, वो गरीबों तक पहुंचती नहीं है। इनसे पूछिए। तो मैडम मेरा मकान भी नहीं है, रहने को मेरे 4 बच्चे थे, मेरे एडमिशन खत्म हो गया था, मेरे 4 लड़के, मेरा कोई कमा वाला भी नहीं है, बच्चे भी नहीं, लड़का भी नहीं है, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे राशन और पेंशन कुछ भी नहीं मिलती, मेरे बच्चों को भी नहीं मिलती है। कोई आपको पेंशन वगैरह मिला है? नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिला, बच्चों को भी लेके जाए तो कहाँ जाए? देखो छोटी सी छोरी है, 4 बच्चे हैं इसके। तो आंटी कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए कुछ कर पाई है? इतने साल हो गए उसको राज अभी इन तो करते बेचारी ना, अब मदद की जरूरत अब है, कमाने वाला तो गया, हाँ, तो अभी इसकी मदद करो। 4 तो बेटी है इसके, ये सासू माँ है, हाँ, अब घर में भी ऐसे मौसम में पानी टपकेगा इसके। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इसकी मदद जरूर होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। इसकी मदद करो। 4 बच्चे बच्चे से मारो टाबर खत्म है गयो। मन भी रोटी दे बड़ा को आकड़ा कुमावा जावल कट रही है। यहाँ पर हर दिन 35-35 टुकड़े में महिलाएं जा रही हैं और इतने अत्याचार हो रहे हैं। जो चीज यूपी के अंदर थी वो आज यूपी में खत्म हो गई, क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। वहाँ का मुख्यमंत्री इसकी चीज के लिए एक्टिव है, मगर यहाँ का मुख्यमंत्री इस चीज के लिए एक्टिव ही नहीं है। अगर यहाँ पर हम धार्मिक स्थलों को तोड़ रहे हैं, कौन सा धार्मिक? अलवर में हुआ, इधर ये कोटा के अंदर हुआ है, खाटू श्याम जी के हुआ, सालासर बालाजी का गेट तोड़ दिया, तो जगह जगह मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है? सरकार की तरफ से हो रहा है, उनकी सह से हो रहा है, सरकार की लापरवाही से हो रहा है। अच्छा। इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेती ना सरकार, इसलिए उस क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा, तो कोई भी मंदिर तोड़ दे रहा है? हाँ अच्छा, मतलब 300 साल पुराने मंदिरों का उनको अतिक्रमण कहकर आप तोड़ रहे हो, तो 300 साल पुराना मंदिर का अतिक्रमण माना जाएगा क्या? वो तो इतने पुराने मंदिर हैं, उनको आप ध्वस्त करो, जबकि पुरातत्व विभाग उनके लिए अच्छे से मतलब बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसको देता है, फंड देता है, मगर आप उन्हें ध्वस्त करवा रहे हो। तो आप हिंदू खिलाफ रणनीति अपना रहे हो। मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, मस्जिदों का निर्माण हो रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये दोगली नीति कहाँ से आ गई? ऐसा कांग्रेस करा रही है? ये कांग्रेस करवा रही है ये दोगली नीति। लेकिन दोगली नीति का तो आरोप वो बीजेपी पे लगा देते कांग्रेस वाले।
कांग्रेस वाले झूठा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, गुंडा राज है। आरोप प्रत्यारोप को ही अपना उन्होंने हथियार बना रखा है और कार्य को उन्होंने अपना हथियार बनाया ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और बच्चियों के खिलाफ भी सुरक्षा नहीं है। स्कूलों के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ अभद्रता की जाती है, वहाँ उनके कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बहुत से बाथरूम ऐसे हैं जहाँ पर उनके गेट तक नहीं है। जाकर के हम लोग जब धरना देते हैं भाई यहाँ पर इस बच्ची का ये हुआ, तो 3-3, 4-4 दिन बाद इसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और स्कूलों में भी आजकल सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल भी सेफ नहीं रहे हैं। तो फिर आप नैपकिन बांटकर कौन सा मान काम कर रहे हो जब बच्चे सुरक्षित ही नहीं है? तो मतलब उनको करना धरना कुछ नहीं है, केवल बीजेपी क्या कर रही है यही ध्यान में रखना है उनको। और उनको मतलब बीजेपी के ऊपर कैसे कोई आरोप लगाए, कुछ करे, यही रणनीति रहती है उनकी बस। बाकी उनको खुद को कुछ नहीं करना, ये तो उन्होंने तय कर रखा है बस। तो अगर बीजेपी जीतती है इस बार, जो कि 5 साल का ट्रेंड चलता है राजस्थान में कि हर 5 साल में सरकार तो अगर बीजेपी जीतती है तो आप मुख्यमंत्री पद पर किसको देखती है? महिलाओं का सपोर्ट किसको मिलने वाला है? महिलाओं का सपोर्ट तो जो काम करेगा उसी को बनाएंगे। अब ये तो आगे जाकर के मतलब ये पार्टी तय करती है, ये हमारा काम नहीं है। हम तो जो पार्टी जो तय करेगी हम उनके साथ हैं, जो मोदी जी जो तय करेंगे उनके साथ है। पार्टी की छवि पे हम जाते हैं, क्योंकि पार्टी की छवि, उसकी रणनीति, नीतियां जो होती है ना, उसी पर एक जनता वोट करती है। और जो भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उसका, ये सब पार्टी के नियम है। तो देखिए हर पार्टीज में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके नामों पे चर्चा होती है, तो यहाँ भी 2 नाम है, आप सभी को पता है। तो महिलाओं को हर व्यक्ति बनना चाहता है, हर व्यक्ति सोचना चाहता है, मगर ये ऊपर की रणनीति है, ये ऊपर के शीर्ष अधिकारी तय करें, शीर्ष अधिकारी, ये हमारा नहीं हो सकता मैटर।